सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है 72 घंटे की नॉन स्टॉप लाइव प्रेयर में। ये हमारा 72वां घंटा चल रहा है। 72 घंटा मतलब है कि 48 घंटे बीत चुके हैं। ये हमारा लास्ट का पीरियड चल रहा है, यानी कि तीसरा दिन लग चुका है और 16 तारीख आ चुकी है। आज रात 12 बजे, आज रात जब 17 तारीख आपके मोबाइल में बदल जाएगी, यानी कि 16 से 17 तारीख हो जाएगी, जब हम सब मिलकर उपवास खोलेंगे। उपवास किसी से खोले आप, चाहे रोटी से खोले, चाहे सब्जी से खोले, चाहे फ्रूट से खोले, चाहे बिस्कुट से खोले, मिठाई से खोले, वो आपके हेडेक है। लेकिन अगर मान लो कि आप रात में जल्दी सो जाते हैं, आप 10 बजे सो गए, आप भूखे पेट सो गए और आपके आज सुबह खुलती है, आप सुबह भी उपवास खोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, 17 तारीख को हमारे उपवास खुल जाएंगे, चाहे रात के 12 बजे खुले, चाहे सुबह खुले, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। और ये प्रार्थना जब तक चलेगी, उसके बाद जो प्रार्थना उसके बाद आएगी वो 6 घंटे के लिए होगी या उससे ज़्यादा हो सकती है, जैसा परमेश्वर कहे। लेकिन हमारे उपवास खुल चुके हैं, यानी कि खुल जाएंगे रात के 12 बजे 16 तारीख को। आज नहीं, अगले दिन। आज हमारा तीसरा दिन स्टार्ट हो गया, ठीक है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा वो पिता बोलना, समझना, प्रार्थना करना, वचन देना सब आपकी ओर से। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ सारे लोगों के लिए जो तूने दिए हैं, ये बरकत पाए, आशीष हो, यीशु मसीह के नाम, आमीन। आज 15 अक्षरों पे भविष्यवाणी होगी। सुनो मेरी बात, 15 अक्षर जो अभी मैंने हाल ही में अपलोड किए थे वीडियो, वही मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अपनी प्रजा का दुख मुझे बताया है, अपनी प्रजा का दुख मुझे बताया है। लाचार है, गरीबी में है, परेशानी में है और काफ़ी दुख है, बीमार है, एक्सीडेंटली है, क्योंकि इस समय इन दिनों में शैतान अभिषेक पर और कलीसिया पर अटैक कर रहा है। और आज जब मैं टहल रहा था, है ना, छत पर टहल रहा था, स्विमिंग पूल पर टहल रहा था, अभी पुणे में ही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ जो परमेश्वर ने मुझे 3 दिन की फास्टिंग लगातार कहीं बाहर रखवाई, और तीनों दिन हम पुणे की विजिट पर है, उससे पहले भी थे। तो और मैं घर से अभी काफ़ी दिन हो गए मुझे बाहर निकले हुए। अंडमान निकोबार गया था, फिर मुंबई से पुणे, अब 17 तारीख को घर पे होऊंगा। और उसकी बता नहीं परमेश्वर कहाँ ले जाए, है ना। तो जब मैं ऊपर टहल रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई, यूट्यूब को लेकर बताई, है ना। और क्यों यूट्यूब पर लोग अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे मसीह लोग का, कि अब शैतान का इतना अर्जेंट आ गया कि लोगों को अब एडल्ट्री पसंद है ना। शैतान को वहाँ ले जा रहा है। चुगलियाँ पसंद है, सुनो, चुगलियाँ पसंद है ना। उनको गोशिप पसंद है, उनको किसी की बुराई पसंद है। दूसरा, कई ऐसे परिवार दिखाए, चाहे वो इंदौर पर परिवार हो, है ना, नैन्सी का परिवार, है ना, जो एमपी का पहला परिवार परमेश्वर दिया, उनको ब्लेस कर, उनके पापों को ब्लेस करे। और पिंटू भाई का, यानी कि टेरेंस, प्रॉफिट टेरेंस का। और अंडमान निकोबार, रांची, पुणे, मुंबई, है ना, गुजरात, जहाँ भी मुझे प्रभु ले गया, है ना, देहरादून, जहाँ भी परमेश्वर मुझे ले गया, उन सब के बारे में, और जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सब के बारे में चिंता दिखाई, दुख दिखाया, परेशानी दिखाई। कोई ना कोई किसी न किसी दुख में है, कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी में है, कोई बीमारी में है, कोई गरीबी में है, और कोई अपने बच्चों से परेशान है, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी की मिनिस्ट्री डाउन हो रही है, कोई शैतान में आ गया, कोई बैकस्लाइड हो रहा है, अच्छे खासे भवन को छोड़कर, है ना, भटक रहे हैं। ये कौन कर रहा है? इंसान बुरा नहीं है, शैतान उनके बीच में आके आ गया है। और यही कारण है ना, कि इस समय शैतान का अटैक ज़्यादा है। और एक दुख दिखाया परमेश्वर ने। देखो, ये परमेश्वर की मिनिस्ट्री है। खुदा से मैंने ये आज, यानी कि जब मैं छत पे घूम रहा था रात के 9 बजे, मैंने खुदा से प्रार्थना करी। और मैं आपको वो बात बताता हूँ, मैं परमेश्वर तेरी मिनिस्ट्री और तूने जो मुझे लोग दिए उसमें से एक भी खोने ना पाए, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर तेरी मिनिस्ट्री ना, मैं तेरे आवाज़ से आया हूँ, तू जानता मेरे अंदर क्या है, तू जानता, तुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सफाई इंसान को देता है, क्योंकि वो नहीं जानता झूठी सफाई से सच्ची सफाई। लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। और जब मैंने परमेश्वर कहा, प्रभु तू जानता है कि मेरा हृदय कैसा तूने बनाया है, तू जानता है इस मिनिस्ट्री में, जो तेरी मिनिस्ट्री है उसमें मैं मेहनत करने में पीछे नहीं हटता। तू जानता है ये मिनिस्ट्री अगर सच्ची है, जो तूने लोग दिए उनका उद्धार कर, उनको बचा, शैतान से, गरीबी से, परेशानी से, बीमारी से उनको बचा। तू मुझे अपना दास, बेटा, भविष्यता समझता है, तो आज तू उनकी लाइफ में मिरेकल कर, कि जो लोग जुड़ते हैं मुझसे बड़े विश्वास से जुड़ते हैं। और खुदा जानता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ
कि वाकई में परमेश्वर बहुत महान है। और खुदा ने मुझे बादल में उस रात, आज यानी कि 15 तारीख की रात को बादल में एक चिन्ह दिखाया, एक हाथ दिखाया बादल में मुझे, एक हाथ जो मेरे ऊपर था। मैं उसकी इमेज डालूंगा, उस हाथ को देखना बादल में परमेश्वर। देखो वो मुझे दिखा, हो सकता आपको समझ ना आए। और तुरंत मैंने उसकी इमेज बनाई और एक फ़ोटो खींची और मुझे एक शांति मिली कि खुदा मुझे, मतलब मेरा चेहरा मेरे अपने आप ही नज़र ऊपर गई और खुदा ने मुझे दिखाया, देख ये मेरा हाथ है। और वो हाथ एक शेर का पंजा जैसा लग रहा है, यहूदा का सिंह, हालेलुया। और बिल्कुल वो हाथ परमेश्वर का हाथ जो मेरे ऊपर है वो दिखाया खुदा ने। वो मेरी नहीं, वो आपके ऊपर है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और वाकई में परमेश्वर उतर आए। देखो परमेश्वर यहाँ पर है। आज तीसरे दिन की फास्टिंग है ना, आप खाली नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आप खाली नहीं जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ, 15 अक्षर तो बहाना है, परमेश्वर ने आशीष देने सबको ठाना है, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना, प्रार्थना करना, वचन देना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पता है आपको, जब परमेश्वर की प्रजा पर दुख आता है और जब मेरी प्रार्थना निवेदन ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे प्रार्थना ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे गवाही ज़्यादा चाहिए, तो मैं व्याकुल हो जाता हूँ। मैं प्रभु क्या करूँ, कितना तोड़ूँ अपने आप को, कुछ भी करूँ, तेरी प्रजा पे दुख ना आए। वो प्रजा एक परिवार है मेरा। अभी तो दिनों से अभी मैं कोई हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने मना कर रखा है, जिसकी इच्छा है वो दे। और अभी ज़रूरत है मुझे, अभी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, मैं मांगूंगा नहीं, बोल रहा हूँ बस, है ना। क्योंकि जिसके मन परमेश्वर डालेगा वही आगे बढ़ेगा। जैसे एक बहन, नाम नहीं बताता मैं, बहुत सारे हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ते हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर मुझे बहुत कार्य कर रहे हैं, अभी बहुत सारे बिल पेंडिंग है, उनको देना है, कैसे दूँ, तू ही मदद भेजेगा। मैं लोगों से बोला, सबसे बोला, लेकिन कोई सामने नहीं आया, कुछ को छोड़कर कोई सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि सब दुखी है, परेशान है, किसी घर में शादी है, लेकिन तू तो निगवान है, तू ही तो मुझे लेकर आया, तेरी तो मिनिस्ट्री ही है, ये सब कुछ तेरे ही ऊपर से पे होगा, मैं नहीं करूँगा, तू ही आवाज़ देगा। और बहुतों की मदद भी बाकी है, पेंडिंग है। तो मेरे परमेश्वर ने मुझे शांति दी, हालेलुया। और वाकई में खुदा ने वो चिन्ह दिखाकर मुझे शांति दी। मैंने कहा ना, 15 अक्षर तो बहाना है, आशीष देने सबको ठाना है परमेश्वर ने। और आपका दुख जब भी मुझे, जब मैंने मदद मांगी तो वो मदद नहीं मिली, तो दुख आया सामने, अरे परमेश्वर जी हम तो कर्जे में है परमेश्वर, तो मैं व्याकुल हो गया। मैंने कहा परमेश्वर तेरी प्रजा इतनी गरीब कैसे है, कोई मुझसे जुड़ रहा है और वो प्रार्थना निवेदन दे रहा है और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो दुख मुझे होगा। मैं खुदा से कह चुका हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे नहीं इस दुनिया में रहना, अगर तू जब तक मुझे रख रहा है तो तू रख, और ईमानदार बनाकर। सफाई मैं मनुष्य को नहीं तुझे दूँ, और तू उस सफाई से क्या ज़रूरत है, तू मेरा दिल को जानता, आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर ने आज, देखो बोझ के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं बोझ के साथ ही प्रार्थना करूँगा आप सभी के लिए। आज ये वीडियो 2 बार दिखाई जाएगी, आज भी दिखाई जा रही है, और हो सकता है रात के 9 बजे किसी और चैनल पे भी दिखाई जाए। ये परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा है कि कई बार क्या होता है कि कुछ वीडियो को शैतान आगे बढ़ने नहीं देता, एक मैसेज को रोक लेता है, लेकिन हर बार नहीं कर पाएगा। मैं शैतान की सारी चालों को कैंसिल करता हूँ आपकी लाइफ में से, यीशु मसीह के नाम में। आज इस प्रकाशन को देखना आप और आपके परिवार के लिए बहुत ताय से आशीष भरा हो, यीशु मसीह के नाम में। पता है, खुदा जो मुझे लोग देता है ना, वो जिम्मेदारी देता है, और एक अलग मन मेरा कर दिया है खुदा ने। इसलिए मैं बोझ के साथ, खुदा के बोझ के साथ आपके सम्मुख आया हूँ। वचन दिया खुदा ने मुझे, यही वचन उसमें है, और यही वचन प्रभु ने दिया मुझे। निर्गमन 3:7 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को निश्चित देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वाले के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया। सब कुछ देख लिया परमेश्वर ने, आपका पीड़ा, आपका रोना, आपका दुख देख लिया, सुन लिया, चित्त लगा लिया, आमीन। इसलिए अब मैं उतर आया कि मैं उन्हें मिस्रियों के वश में छुड़ाऊँ, उन्हें देश में निकल के एक अच्छे और देश में पहुँचाऊँ जहाँ दूध और धाराएं बहती। वही दुख खुदा ने मुझे दिखाया है। मैं खुदा से बहुत सारी बातें करता हूँ जो आपको शेयर नहीं कर सकता,
बस यही कि जब तक खुदा ने मुझे अनुग्रह में रखा है, इस पृथ्वी में रखा है, उसका दया मेरे पर, उसका अनुग्रह मेरे पर, जब तक वो मिनिस्ट्री मुझसे ले रहा है तो ईमानदारी पूर्वक मैं काम करना चाहता हूँ खुदा का। दुनिया कहती है वो नहीं, परमेश्वर की नज़र में भी ईमानदार, और जब खुदा की नज़र में ईमानदार है ना तो वो इंसान की नज़र में भी ईमानदार होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो ये है आज का वचन जो मैं प्रार्थना करूँगा, और इसके बाद मैं आपको वो 15 अक्षर जो खुदा ने मुझे स्वर्ग से दिए चिंताओं के साथ दिखाए, और अगर आप उस अक्षर में नहीं मैच होते तो मायूस ना हो, खुदा सबके दुख पर दृष्टि करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना प्रार्थना करना सब तेरी ओर से हो पिता। जितने भी 15 अक्षर मैं बोलूँ, डिक्लेयर करूँ उस वीडियो के माध्यम से, उनके जीवन में बड़ी आशीष है। और जो इस फास्टिंग में जुड़ा हुआ है, इस मिनिस्ट्री जुड़ा हुआ है पिता, उनके जीवन में गवाही आनी ही है पिता। सारी खुशी के लिए धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। जो मदद भेज रहा है उनके खत्ते भरे रहे यीशु मसीह के नाम में। अभी तूने मुझे आवाज़ दी, कोई है जो उसको आज का ये पैगाम अंदर लगाए और वो आगे बढ़ाए, तेरे दास की मदद के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मुझे नहीं पता, मेरे परमेश्वर मुझे अभी मन में डाला कि जो बोझ मेरे अंदर आया ना वो आपके अंदर आया है आज, और आपने ठाना है कि आप एक बड़ी मदद करने आ रहे हो आप। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। मुझे नहीं पता उसका नाम उस कौन है, लेकिन परमेश्वर ने कहा बेटा मैंने तैयार कर दिया है, चिंता मत कर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए उस 15 वर्ड पर सुनते हैं, ब्लेस होते हैं। ये जो वीडियो बन रही है ये नाइट प्रेयर में बन रही है, यानी कि तीसरे दिन की फास्टिंग रात के 12 बजे आप देखोगे, वो अलग है, उस पर ज्वाइन कर दिया है, लेकिन ब्लेसिंग वही है। अभी हाल ही में डाली थी 2-3 दिन पहले, वही है जो 15 अक्षर खुदा ने दिए थे, उसका हिस्सा बने और रिसीव करें, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में, स्वागत है प्रॉफिट राजा मसीह और यीशु चिंगा सभा मिनिस्ट्री में, स्वागत है एक बार फिर से अद्भुत प्रोफेसी में। वो नाम जो परमेश्वर ने सुरक्षित दिए, वो अक्षर 26 अल्फाबेट में से 15 जो खुदा ने आवाज़ देकर, इस कान में बोलकर, लिखवा कर आप और आपके परिवार के लिए दिए। और क्या बताए इन अक्षरों के बारे में, ये परमेश्वर की वो आवाज़ है जो सुनेगा हकीकत में उसका जीवन सेम नहीं रहेगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जितने अक्षर लिखवाए, देखो ये 15 अल्फ़ाबेट है, यानी कि 26 में से 15 दिए प्रभु ने मुझे। मान लो कि 15 में से आप मैच नहीं होते, फिर भी परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, फिर भी सुनकर जाना आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर ने इनके बारे में एक ब्लेसिंग नहीं बहुत कुछ बताया है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, जो तूने मुझे वरदान दिया, उस वरदान का तो इस्तेमाल करवाता है पिता। मेरा बोलना, समझना, प्रार्थना, भविष्यवाणी करना सब आपकी ओर से हो। जो देख रहा है वो रिसीव करेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो देखेगा वो रिसीव करेगा। अगर ये प्रोफेसी आपके लिए है, रिसीव करना, किसी और के लिए भी है तो रिसीव करना, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रोफेसी को जब हम रिसीव करते हैं, चाहे वो हमारे लिए हो किसी के लिए, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है। जब हम दूसरे के लिए रिसीव करते हैं तो परमेश्वर कहता है देख इसने अपने नहीं दूसरे के लिए रिसीव करा है, परमेश्वर प्रतिफल देगा। दूसरा, खुदा ने कहा सित में पाया सित में दे, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ऑफरिंग को छोड़कर, देखो ऑफरिंग एक अलग चीज़ है, ये ऑनलाइन चलन है, आप चाहो तो ऑफरिंग दे सकते हैं, चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा, इन 15 अल्फाबेट में दर्द दिखाया परमेश्वर ने मुझे, आपका दर्द। बीते दिनों से जब मैं हेल्प के लिए आप लोगों से बोलता था तो एक आवाज़ मुझे आती थी, भाई हम हेल्प करना चाहते हैं, मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ। परमेश्वर की बेटी हो, बेटा हो, लेकिन मैं कर्जे में हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जॉबलेस हूँ, मैं मदद करना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। ये वर्ड मुझे मिलता था। हम कैसे मदद करें? हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम आर्थिक मदद कैसे करें? क्योंकि मैं खुद कर्जे में हूँ। आपका ये बयान आता था और ये मुझे हर्ट होता था, जैसे कि परमेश्वर की प्रजा दुख में है। अभी मैं पुणे में हूँ, 13 तारीख की मीटिंग के लिए आया हूँ और इस समय मैं अकेला हूँ, है ना। मेरे भाई भी मेरे साथ है, लेकिन वो अपनी मीटिंग में गया है और ये नाइट प्रभु की नाइट है। जब मैं इस नाइट में बैठा था तो परमेश्वर मुझे आवाज़ लगेगा, देख मैं तुझे 15 अल्फ़ाबेट दे रहा हूँ। ये अल्फ़ाबेट कर्जे में है, यानी कि ये लोग कर्जे में है, दुख में है, नशे में है और व्यभिचार में है, अंधकार में है ना। पति पत्नी अलग होने वाले, किसी का बेटा बहू अलग होने वाला है, कोई प्रभु को छोड़ के जा रहा है, कोई फ्लैक्स बैक हो रहा है, कोई बैक स्लाइड हो रहा है ना, कोई बीमार है। ऐसे लोगों का अल्फ़ाबेट परमेश्वर रखवाया।
ठीक है, हो सकता है कि आपका मैच इसमें मैच ना हो, यानी कि आपका अल्फ़ाबेट इस 15 में से मैच ना हो, लेकिन ये अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में एक जरूर मिलेगा। ये खुदा ने अभी बताया, एक जरूर मिलेगा। और वाक्य में परमेश्वर जो बताया है, दर्द दिखाया है, तकलीफ दिखाई है, इसलिए मैं आपसे कोई मदद नहीं चाह रहा हूँ। आप कभी मदद मत करो जब तक परमेश्वर आपको मदद के काबिल ना बनाए। आप प्रार्थना की मदद करो, आप आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे, आप स्पिरिचुअल मदद करो, फास्टिंग जो आपसे हो सकता है वो करो, लेकिन आज इस भविष्यवाणी को रिसीव करो। ये प्रभु का दास का निवेदन है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उतर आया है। मैंने कहा ना कि जिन अल्फ़ाबेट को परमेश्वर लिखवाया है वो दुख में है, कर्जे में है, बंधन में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, पाप में है, अंधकार में है, और इसलिए परमेश्वर उतर आया, क्योंकि परमेश्वर ने आपके दुख को देखा है। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, स्पेशल मदद चाहिए। बस आप ये प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरा दास जो चाहता है वो पूरा होता जाए, क्योंकि तू जो चाहता है वही मैं चाहता हूँ। हालेलुया। मुझे जो आगे जो काम करना है, परमेश्वर की मिनिस्ट्री को लेकर जाना है, वो मेरा और आपका काम नहीं, खुदा का काम है। आप मदद नहीं कर पा रहे, एक जना जरूर आएगा, एक जना जरूर होगा जो परमेश्वर की हाजिरी में होगा, वो करेगा। और जब आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आप करोगे, आप अनेक मिनिस्ट्री की मदद करोगे। आमीन। लेकिन आज हाँ ये कहूँगा, ये ऑनलाइन चर्च है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री आप देख रहे हो, खाली मत जाना। 1 रुपया है आपके पास, देकर जाना, ये निवेदन है बस, सिर्फ ऑफरिंग के लिए, है ना। कोई दशवांश नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई किसी की मदद नहीं, है ना। प्रभु मुझे दिया है, प्रभु संभालेगा, लेकिन 1 रुपया भी है ना, देकर जाना, ये निवेदन है बस। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तूने का दुख, तकलीफ, दर्द, परेशानी, पाप सब दिखाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं डिक्लेयर करूँगा इसमें से एक भी नहीं रहेगा। जो दुख आपने दिखाया है वो दुख जाता रहेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया है परमेश्वर मुझे, ये वचन आप और मेरे लिए भी है। वचन दिया है निर्गमन 3:7 लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, फिर कहा, किससे कहा? मूसा से। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में, जो गुलामी में, जो बंदीगृह में, जैसे आप हो। पता है कई बार परमेश्वर पर दास पे दिक्कत डालकर सामने वाले से मदद के लिए बोलता हूँ मैं, है ना, मुझे, क्योंकि खुदा मेरे साथ है, खुदा इस यहाँ पर उपस्थित है। अपने पेट, अपने घर के लिए मदद नहीं चाहता हूँ, है ना। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर मुझे जिम्मेदारी दी है, लेकिन जिम्मेदारी वही उठाएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि दास का भरोसा जब कलीसिया में होने लगता है तो परमेश्वर मुझे डांटता है, तू कहाँ भरोसा रख रहा है, मेरे पे रख, मैं तृप्त करूंगा, मैं डिवाइन हेल्पर भेजूंगा। दूसरा, कई बार प्रभु अपने दास के द्वारा दिक्कत डालकर एक हेल्प मांगता है, जैसे एक हेल्प मांगी मैंने। अब उन हेल्प से मुझे पता चला कि आप कितने कर्जे में, कितने बीमार, कितने जॉबलेस, है ना, कितने अंधकार में, कितने पीड़ा में, कितने दुख में हो। वहाँ से मुझे पता चला, है ना, कि नहीं, परमेश्वर की प्रजा तो दुखी है, परमेश्वर की प्रजा तो कष्ट में है, मिस्र देश में, गुलामी में, बंदीगृह में। और वहाँ से एक बोझ मेरे पास आया। हालेलुया। एक बहाना हो गया, एक मदद से दूसरी मदद करने का, लेकिन वहाँ से एक बहाना मेरे पास, एक वो आ गया, एक बोझ आ गया, नहीं ये दुखी, इनसे मदद मत ले। मैं फिर कहता हूँ, कोई मदद नहीं चाहिए, बस आप प्रार्थना करो, घुटने टेक के प्रार्थना, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करो, और जब परमेश्वर आपके मन में डाले तभी आप आगे बढ़ना। आमीन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम करने वाला कारण होती है उसको भी सुना है। पहले देखता है परमेश्वर, देखा है आपके दुख को, वो दुख मुझे दिखाया परमेश्वर ने, फिर सुना, मैंने सुना है आपकी वाणी, वॉइस रिकॉर्डिंग को सुना, मैसेज को देखा है मैंने कि आप कितने बेबस हो, आपको खुद मदद चाहिए, अब क्या मदद करोगे, लेकिन आपका दिल बड़ा है। आप कह रहे हो कि हमारा दिल तो बड़ा है, हम करना चाह रहे हैं, लेकिन बीमारी हमें करने नहीं दे रही, गरीबी हमें करने नहीं दे रही। आप खुद कर्ज में, किसी पे 11 लाख का कर्जा है, किसी पे 13 लाख का कर्जा है, किसी पे 5 लाख का कर्जा है, कोई जॉबलेस है, मतलब बिजनेस फ्लॉप है, आपके खाने के पैसे नहीं हो पा रहे, आप क्या मदद करोगे। और किसने मदद बेचारे ने करा भी, है ना, कोई 10 रुपये से मदद कर रहा है, कोई 5 रुपये से मदद कर रहा है, कोई 100 रुपये से मदद कर रहा है। ब्लेस हो आप, बहुत बड़ी रकम से कर रहे हो, ब्लेस हो आप यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने पीछे नहीं हटे। और वही तकलीफ, वही दुख परमेश्वर दिखाया। क्या दिखाया? कि मैंने देखा चिल्लाहट होती, चिल्ला रहे हो आप, हे परमेश्वर नौकरी तो दे, हे परमेश्वर कुछ तो कर। किसी का डिवोर्स होने वाला है, कोई बीमार है, किसी डॉक्टर की रिपोर्ट है, पैसा वहाँ जा रहा है, यानी कि चौपट, यानी कि पूरा अंधकार है मसीह में आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, पीड़ा पर चित्त लगाया, दिमाग लगाया, चित्त लगाया। और क्या कहता है परमेश्वर? इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उनको उस देश में पहुँचाऊँ जो परमेश्वर ने दिया है। आमीन। मैं यही कहूँगा
ये परमेश्वर की ओर से वरदान है मेरे ऊपर। परमेश्वर ने दिखाया मुझे वो आपका दुख और आपका वेदना, और इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं उतर आया हूँ आपके परिवार के लिए। परमेश्वर उतर आया, हालेलुया। जब परमेश्वर मुझे किसी का दुख दिखाता है ना, वो बोझ मेरे अंदर आ जाता है। परमेश्वर मुझे अलग फीलिंग दे रखी है, क्योंकि मैं आपका परिवार कहता हूँ, वही परिवार का दुख तकलीफ मेरे अंदर समा जाती है। लेकिन मैं डिक्लेयर करूँगा, आज बोझ के साथ प्रार्थना करूँगा कि आप और आपका परिवार ऊंचा उठेगा। हर एक इंसान सपोर्टर बनेगा, आत्मिक सपोर्टर बनेगा और फाइनेंस सपोर्टर करेगा, क्योंकि परमेश्वर अब आपके फाइनेंस को बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अब आपके फाइनेंस को परमेश्वर बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, आपकी स्पिरिचुअल हाइट बढ़ रही है, फाइनेंस हाइट बढ़ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर उतर आया। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता तेरा ताज भक्षक होने के नाते इसी समय इनका बंधन टूट जाए। होली घोस्ट राजा यीशु के सामने भरो 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 यीशु के सामने भरो यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। अभी मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, जब मैं 15 अक्षर को बोलूंगा ना, तो वो 15 अक्षर पिता इनकी लाइफ को चेंज कर देंगे। वो 15 अक्षर जो तेरी ओर से ना पिता, वह ये नाचेंगे गाएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं अपने आप को तेरा पे सौंपता हूँ पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने जो वाणी दी है ना मुझे, उन 15 अक्षरों की पिता मैं डिक्लेयर करूँगा, तो आज हर बंधन टूटेगा, हर एक जुआ टूटेगा। ये लोग आनंदित होंगे, मगन होंगे, नाचेंगे। पिता मैं अपने आप को तेरा में सौंपता हूँ। तूने वचन से बात करी, अब तेरा दास जो डिक्लेयर करने वाला है, हे मेरे परमेश्वर, उन 15 अक्षर के साथ साथ जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, वो भी तृप्त होगा, उनके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ। रुक कर जाना, 15 अक्षर बाकी है, अभी प्रार्थना खत्म नहीं हुई। पहले मेरा प्रार्थना वचन की बात करिए, और अब वो 15 अक्षर जो खुदा ने मुझे सुरक्षा दिए है, उस पर मैं लेहन करूँगा। वो मेरे फ़ोन पे लिखे हुए है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर क्रम बाय नहीं लिखा था, ABCD करके नहीं लिखा था। पहला अक्षर जो बोला वो लिख दिया, दूसरा जो बोला वो लिख दिया। वो ठीक मैं करता हूँ, लेकिन कई बार मैं ठीक नहीं करता हूँ। जैसा प्रभु कहता है वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ, वही लिखा हुआ है वो। आप नोट करना, आपके लिए प्रोफेसी है, आपके घर के लिए आप रिसीव करना, किसी के लिए भी, आपके दुश्मन के लिए ना रिसीव करना। दूसरी बात, परमेश्वर ने क्या दिखाया ना, ये जो जितने 15 अक्षर है, बंधन में है, पीड़ा में है, दर्द में है, रोना दिखाया, तकलीफ दिखाई। किसी का बहू दब, बेटे का डिवोर्स, कोई कुछ हो रहा है। परमेश्वर सबको आज तृप्त करेगा, गड्ढे से निकालेगा। और मैं एक साथ सबके लिए फिर प्रार्थना करूंगा, इस पर लेहन करके जो खुदा ने मुझे 15 वर्ड दिए हैं, अल्फ़ाबेट में से 15 वर्ड। हालेलुया। पहला मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मेरे बोलने में तेरा पैरा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला वर्ड जो खुदा की ओर से सुरक्षा से आया, वो दुख तकलीफ को दिखाने वाला परमेश्वर है और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। पहला वर्ड जो खुदा ने मुझे दिया वो है टी फॉर टीना, है ना। टी से कोई भी नाम, कोई भी उम्र का हो। देखो अक्षर दिए खुदा ने, सुनो, वो टी से किसी का नाम लड़की हो चाहे वो लड़का हो, है ना, उसको रिसीव करना। वो छोटा बड़ा, उसकी जो भी तकलीफ है, जो भी वो बीमारी में, तकलीफ में, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, घर का विरोध हो रहा है, ड्रिंक पी जा रही है घर में, पैसा नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कुछ भी ऐसा हो रहा है, रिसीव करना, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। पढ़ाई में कमज़ोर है, शादी नहीं हो रही, रिसीव करना। टी, है ना, पहला टी, दूसरा आर, तीसरा एस, चौथा ए, पांचवा वी फॉर वैन वाला, पांचवा वी, छठा ओ फॉर ऑरेंज, छठा, सातवां बी फॉर बॉल, सातवां बी, आठवां सी फॉर कैट, है ना, आठवां, नौवा एन फॉर नोस, नौवा, 10वां यू फॉर अम्ब्रेला, यू, है ना, 10वां यू, 11वां एम फॉर मैंगो, 11वां, 12वां डी फॉर डॉल, 12वां, 13वां जे फॉर जग, जे, 14वां आई फॉर इंडिया, और 15वां एल फॉर लॉइन। फिर से रिपीट करता हूँ, TRSAVOBCNUMDJIL। ये वो वर्ड है जो कहीं ना कहीं बंधन में है, कहीं ना कहीं पीड़ा में, कहीं ना कहीं दुख में, कहीं ना कहीं तकलीफ में, कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं अंधकार में, कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं कर्ज में है। ये वो लोग हैं, और इनके साथ साथ जो सुन रहा है, इस 15 में से आपका नहीं मिल पाया, उदास मत हो मेरी बहन, उदास मत हो मेरे भाई, परमेश्वर आपकी सुधि लेना आ रहा है। आमीन। अब मैं इस जगह पे लेहन कर रहा हूँ सबके नामों पर,
आप आंख बंद के रिसीव करना। यीशु के सामर्थ्य नाम है, यीशु मसीह के नाम है, जितने भी 15 वर्ड दिए पिता, तो उनका दुख तकलीफ मुझे दिखाए। पहले सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ जो 15 वर्ड में सेम नहीं रहे, यानी कि नाम नहीं मिला इनका, उनके भी सुधे लेना पिता। और लोगों में विश्वास करता हूँ क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं उनके लिए जिनके नाम है। अब मैं 15 अक्षर के नाम घोषित करता हूँ, यानी कि जो घोषित कर रहा है उन पर डिक्लेयर कर आशीर्वाद घोषित करता हूँ, छुटकारा घोषित करता हूँ, उनको निकालता हूँ तेरे नाम से, गड्ढे पीड़ा अंधकार सबसे पिता। ये आशीषित होंगे, फलवंत होंगे, जैवन से बढ़कर होंगे, अपनी बड़ी गवाही देंगे। मैं लेहन करता हूँ अभी इसी वक्त से, और मैं हाथ बढ़ाकर उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ पूरी तरह से। ये लोग आशीषित होंगे और फूलेंगे, फलेंगे, और ये ब्रोथ में जाएंगे, और ये सपोर्टर बनेंगे, स्पिरिचुअल भी सपोर्ट, फाइनेंस सपोर्ट। आज से इनका फाइनेंस, इनकी हेल्थ तेरे कंट्रोल में है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी मन में आपने डाला, किसने 1 रुपया दिया, किसने कितना भी दिया, मैं उनको रिसीव करता हूँ, इनकी ऑफरिंग को मैं रिसीव करता हूँ और तेरे पास पहुँचाता हूँ। इनकी ऑफरिंग ग्रहण योग्य हो। हाँ मेरे परमेश्वर, इनकी ऑफरिंग ग्रहण योग्य हो। मैं इनकी ऑफरिंग पे डिक्लेयर करता हूँ, जिस द्वारा से आ रही है, बैंक, UPI, ATM कार्ड, बाहर से कैसे भी आ रही है, इनको मैं ब्लेस करता हूँ। उनके बैंक, इनकी नौकरी, के बिजनेस को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद रिसीव करना ये सारी भविष्यवाणी को, और देखना ये 15 वर्ड जो दिए सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।